परेशान हो रहे हैं योगी जी और अमित शाह जी, परेशान मत होइए। आईना सामने 10 मार्च को आईना एकदम दिखाई देगा। अब चढ़ी ना आई लो एने से होने अरे सारी राजनीति जय हो, ये सब करे लो, लेकिन जनता जिसको सुनना है सुनेगी सुनेगी सुनेगी। और सिलेंडर जब 400 450 रुपया मिलता था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले लोग गैस लेकर के और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज 1000 से ऊपर चला गया है। क्या सरकार बनाना चाहते हैं सर? मुलायम सिंह है, मुलायम सिंह हम गरीब आदमी, हम मुलायम सिंह जीते रहेंगे। इस बरहाज विधानसभा में और बरहाज विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा साथियों। किसानों पर, दलितों, पिछड़ों पर ये हमला करती जा रही है। सरकार को बदलना है, हर सूरत में हम लोग हाजिर हैं कि सरकार बदल दिया जाए। और इतनी गरीबी अतः हो गया है, शिक्षा बेरोजगारी ये हजार बढ़ पीछे कर दिया। बेरोजगारी में कोई नौकरी नहीं है और तमाम की छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद कर दिया और रोडों पर लोग को उतार दिया गया। पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने और गठबंधन की सरकार, हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार हो। और इधर लहर है, पश्चिम में जैसे लहर है इस तरफ भी देवरिया की 7 विधानसभा सीट समाजवादी जीत रही है। आजमगढ़ की 200 सीट, गोरखपुर की 1 सीट का योगी आदित्यनाथ अपनी जमानत बचा पाएंगे तो बचा पाएंगे, नहीं तो 7 सीट वहां गोरखपुर की जीत रही है। हम लोग सब जगह से जीत रहे हैं। बलिया में इनकी खाता नहीं खुल रहा है, गाजीपुर में वही हाल है, बनारस में वही हाल है, भदोही सब। हम लोग का गठबंधन 1 नंबर का है और उसमें अखिलेश जी हम लोग के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो है भारतीय जनता पार्टी से अगले बार उन्हें गठबंधन करके सरकार बनाया और उसके बाद से वो जो फिर पुनः 2022 के चुनाव से पहले अलग हो गए, क्या उनके संबंध में कहेंगे आप? उनके संबंध में वो निस्वार्थ वहां से त्याग पत्र दिए हैं। अगर उनको मलाई वाली जो बात बीजेपी वाले लोग कहते हैं, अगर मलाई खाना होता तो 3 साल पहले क्यों इस्तीफा दिए होते? वो तो अपनी मांग रखे हुए थे, एजेंडा था, एजेंडे के आधार पर ये काम करते तो गठबंधन की उनको समर्थन देते। लेकिन वो तो उनके साथ राजभर के साथ धोखा किए, इसलिए उन्होंने वहां से हटा। और यहाँ अखिलेश जी से उनका सब गरीब पिछड़े सब मुद्दों पर उनसे बातचीत हो गया, कितना सीट लेना है, क्या करना है, उसके हिसाब से सब मामला एकदम साफ आईने जैसे दिखाई दे रहा है। और हम लोगों का ये बरहज नहीं, 350 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में जा रही है समाजवादी पार्टी और गठबंधन की टीमें जीतने। हम लोग की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है, उसमें 2 राय नहीं है। योगी जी कहते हैं कि चर्बी और ये वाला बात, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह का ओछी बात नहीं बोलना चाहिए। गृह मंत्री और हमारे देश का गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश का, भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश पड़ता है और उसके मुख्यमंत्री इस तरह का घटिया शब्द बोले कि गर्मी चढ़ गई है, कितना ओछी बात है। हम लोगों ने भूल किया था कि वैसे मुख्यमंत्री का हो गया, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री की भाषा शैली शालीनता और सद्भाव वाली बात होना चाहिए। हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, ये क्या बात है भाई? विकास आप 5 साल रहे हैं, विकास पर जीतिए आप। हम लोग तो चाहते हैं कि विकास पर आप लड़े। क्या आपने विकास किया है? केरेना। अरे भाई क्या बात है? अगर नाहिद हुसैन वहां से समाजवादी ने, गठबंधन ने अगर टिकट दिया है, नाहिद हुसैन अगर गलत होंगे तो हार जाएंगे। काहे परेशान हो रहे हैं योगी जी और अमित शाह जी? परेशान मत होइए। आईना सामने 10 मार्च को आईना एकदम दिखाई देगा। जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, होगा, जो हो रहा है वही होगा, समझे। और बात यह है कि अब जैसे कि एथी हट गई बा काला, एथी पर से उतर पटरी से गाड़ी उतर गई है, अब चढ़ी ना है, अब चढ़ी ना है, आई लो एने से होने अरे सारी राजनीति जय हो, ये सब करे लोग, लेकिन जनता जिसको सुनना है सुनेगी सुनेगी सुनेगी। और 285 वहां से ठीक हुआ है,
वह सब ठीक है। वह लोग जीतने वाले हैं, जो भी प्रत्याशी जला हुआ है वो जीतने वाला पड़ता है। तो अब किसका सरकार बनाना चाहते हैं सर? मुलायम सिंह के, मुलायम सिंह का, हम गरीब आदमी, हम मुलायम सिंह जीते रहेंगे। हाँ, हमारा राज है उनका, हाँ, अखिलेश बाबू के, और का कहीं ना कहीं सब एक नहीं, हमारा इसी है। लैपटॉप से मिला है, हाँ, हमारी लड़की के, हाँ, हमारी बच्ची के मिला है, फिर 20,000 रुपये मिला है, लैपटॉप मिला है, गाड़ी साइकिल मिला है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, पूरे बहुमत से सरकार बन रही है। विकास की जहाँ तक बात की जा रही है तो हमको नहीं लगता कि विगत इस 5 साल और 7 साल पहले के विकास में और आज के 7 और 5 साल के विकास में तुलनात्मक अगर इसको देखा जाए, इतनी प्रचंड विकास जो है विगत कभी किसी भी सरकारों में न तो उस तरीके से हुआ था, न होने की संभावनाएं दिख रही है। एक तो आपको बहुत ज्यादा लंबे दूर तक नहीं ले जाएंगे। जैसे हम बिजली की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले बिजली हमको लगता है कि गांव में 3-4 घंटे भी अगर 24 घंटे में मिल जाती थी तो बहुत था। लेकिन आज जो है गांव में भी 18 से 20 और 22 घंटे तक बिजली देने का काम यह भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। कहीं न कहीं विकास का काम राष्ट्रीय स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे भी पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जनमानस के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समूह विशेष के लिए वह कार्य करने का भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रही है। और यही बात अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई जनप्रतिनिधि से कहीं से चूक हो जाती है, अगर चूक हो रही है तो उसको भी बदलने का काम ये मेरी सरकार कर रही है, न कि जो है पहले बिजली दिए ना। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाने जा रही है और ये राष्ट्र, देश में भी और प्रदेश में भी, दोनों जगह ये भारतीय जनता पार्टी बरकरार है और बरकरार रहेगी। जनप्रतिनिधियों की बात भैया कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि चुना गया 5 साल के लिए, चुन करके बरहज विधानसभा की जनता ने देख लिया वो किस पार्टी का जनप्रतिनिधि थे कि 5 सालों तक तो किसी गांव में किसी चट्टी चौराहे पर दिखाई नहीं दिए। आज बरहज विधानसभा का आप जा करके, आप पत्रकार है, अरे पत्रकार है आप देखते होंगे कि इस बरहज विधानसभा की सड़कों की क्या हालत है। आप जाएंगे तो इन सड़कों को देखिए कि क्या हालत है, कैसे लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो प्रतिनिधियों की क्या बात है भाई। यहाँ की जनता रोज दौड़ लगा करके हमारे उत्तर प्रदेश के युवा परेशान हो गए हैं। अब भर्ती है को नहीं, वैकेंसी खुल रही है और बंद हो गया, सारे लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर जब 400-450 रुपया मिलता था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले लोग गैस लेकर के और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज 1000 से ऊपर चला गया है। ये किसके सरकार है? बताइए, ये जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। 4 बजे भोर से लाइन लगा, जो साथी हमारे फील्ड में दौड़ते सूख गए हैं, आज भर्ती बंद हो गई है। इस सरकार में एक भी भर्ती नहीं खुली हुई। आज कोरोना को लेकर के सारे लोगों का मुंह पे जाबी लगा दिया जा रहा है, बोलना नहीं है। लेकिन जिस समय ये खुल जाएगा ना तो जनता रोड पे आ चुकी है। इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ अभी जो आप साथी कहे हैं कि प्रतिनिधियों की बात है, तो यहाँ से बरहज विधानसभा की जनता ये तय कर चुकी है कि यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से, उसको यहाँ से भेजा जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात आप करते हैं। जनप्रतिनिधि आज तक दिखाई नहीं दिया। रोड से लेकर के, बिजली से लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ बिगड़ी हुई है और आप जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि, हमारे जो जनप्रतिनिधि चुनकर जनता भेजी थी बड़ी आशा विश्वास लेकर के, यहाँ थाने पर जाने पर जनता को पहले उसके दलाल उसके दलाल पहले पैसा लेते थे और उसके बाद थाने पर जाना पड़ता था। हमारे लोग जाकर के परेशान होते थे। इसलिए कहना है कि बरहज विधानसभा में और बरहज विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। साथियों, महंगाई चरम सीमा पर,
स्कूल कॉलेज सभी बंद, बेरोजगारी उसी तरह से। और जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार ने जो विकास किया था, 108 एम्बुलेंस किसने दिया? जो भाजपा प्रचार कर गई है। 100 नंबर पुलिस थाने की सूचना पर पुलिस पहुंचती है, और माननीय अखिलेश जी की सरकार ने दिया। 18 से मेरे साथी कह रहे थे, मेरे मित्र, 3 से 4 घंटे जो बिजली मिलती थी, 16 से 18 घंटे अखिलेश जी की सरकार में बिजली मिलती थी। बेरोजगारी भत्ता उन्होंने दिया, नौजवानों को लैपटॉप दिया, बच्चियों को शादी करने के लिए 25,000 50,000 का कन्या विद्या धन दिया। तो बहुत सारा विकास हुआ अखिलेश जी की सरकार में। और आने वाले समय में इस विधानसभा से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और अखिलेश जी की सरकार बनेगी। BA, BCom, BSc और MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।